Good morning, students. Class 6th. We are reading our third chapter from gathering to growing food. And now we are start from here towards a settled life. In live class, we already read it at this page. Now we will start from here towards a settled life. मतलब कि जो अर्लियर ह्यूमन बीइंग था तो उसने जो है अपनी सेटल्ड लाइफ कब से मतलब आइडिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने कब से मतलब कि ये अंदाजा लगाया कि उन्होंने जो है सेटल्ड लाइफ जो है अपना जीना शुरू कर दिया था. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस मीन्स जो रूफ होती है, रूफ टॉप ऑफ हट्स एंड हाउसेज एट सम साइट्स. जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको कुछ जो है हट्स हैं, जैसे हाउसेज हैं, जो झोपड़ियां और उनके घर होते थे, उनके जो है ट्रेसेस मीन्स मतलब की छत मिली है. फॉर इंस्टेंस इन ब्रुज होम इन प्रेजेंट डे इन कश्मीर. ब्रुज होम जो प्लेस है वो अब जो है कश्मीर में है एट प्रेजेंट. पीपल बिल्ड पिट हाउसेज. लोग जो है अपने घर बनाकर रहते थे. कैसे घर थे? वेहर विच वर डग इन टू द ग्राउंड. मतलब कि नीचे ग्राउंड में जैसे कि खोद कर उसमें अपना एक जो है गुफा टाइप सी बना लेते थे. विच स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम. और उसके नीचे उतरने के लिए, उस घर में नीचे उतरने के लिए उन्होंने सीढ़ियां भी बनाई हुई होती थी. दीज मे हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर. ये अब जैसे कि ये ब्रुज होम है, ये कश्मीर में, और कश्मीर में जो है ठंड इतनी होती है, तो हो सकता है उन्होंने जो है ठंड से बचने के लिए इस तरह के घर उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था कि ग्राउंड में उन्होंने खोद लिया और फिर उसके नीचे उतरने के लिए जो है सीढ़ियां बना दी थी, जिससे वो जो अपने आप को ठंड से बचा सकते थे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट, which suggest that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors. आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे भी मान लो कि एविडेंस मिले हैं उनको जो जिनसे उनको ये लग रहा है कि लोग उस टाइम जो है अपना खाना पका कर खाते थे, चाहे वो घर के बाहर पकाते थे या अंदर पकाते थे. वो जो है ये सब जो है वेदर की कंडीशन पे डिपेंड करता था कि वो जो है घर के बाहर खाना पका रहे हैं या अंदर पका रहे हैं, बट उनको ऐसे प्रूफ मिले हैं कि वो लोग जो है खाना पका कर खाते थे. ड्रा है पिट हाउस. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स. जो स्टोन टूल्स हैं वो तो काफी साइट्स हैं, कई सारी जगह है जहां से उनको जो है ये एविडेंस मिले हैं. मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक जो एज थी, मतलब कि जो सबसे अर्लीस्ट, सबसे प्राचीन जो टाइम था उस टाइम के टूल्स, और अब जो है दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक. और जो पैलियोलिथिक टाइम में जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो जो है नियोलिथिक, जो नियो मीन्स न्यू, जो नए टूल्स थे स्टोन के उनसे काफी डिफरेंट हैं. दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव ए फाइन कटिंग एज मोर्टार, पेस्टल्स used for grinding grain and other plants produce. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि भी मान लो जो नियोलिथिक में जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो काफी शार्प थे और उनके पॉलिश्ड भी की हुई थी, वो पॉलिश्ड भी थे. और उनमें साथ साथ क्या मिला? मोर्टार्स एंड पेस्टल्स. मोर्टार एंड पेस्टल होता है जैसे ओखली टाइप, जिसमें ये अपने ग्रेन को ग्राइंड करते थे, पीसते थे, एंड अदर प्लांट्स, और दूसरे प्लांट है उनके भी जो है मतलब कि सीड्स को वो ग्राइंड कर लेते थे. मोटार एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एवरी इवन टुडे. यानी कि जो मोटार और पेस्टल्स हैं वो आज भी जो है, जैसे कि हम बाजरे का कुछ ऐसे बनाते हैं तो उसमें जो है मोटार और पेस्टल से उसको बारीक किया जाता है पीस कर, तो आज भी वो जो है यूज की जाती है घर में, जैसे कि ओखली टाइप का. Several thousands years later, at the same time, tools of the Paleolithic
types continue to be made, used and remember some tools were also made of bones. और कुछ इनमें जैसे कि नियोलिथिक मतलब पैलियोलिथिक में भी जो है कुछ बोन्स यूज की जाती थी जो टूल्स बनाने के लिए, और वो भी अभी भी कंटिन्यू, जैसे कि आगे नियोलिथिक जो टाइम था मतलब उसके बाद का जो टाइम था उसमें भी सेम उसी तरह से जो है लोग इसका जो है स्टोन टूल्स का यूज करते रहे थे काफी लंबे टाइम तक. Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food. Means काफी ऐसे जो है एविडेंस भी मिले हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा रहा है. मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स यानी कि मिट्टी के घड़े भी जो है मिले हैं. और इन मिट्टी के घड़ों से क्या करते थे, दीज वर समटाइम डेकोरेटेड, कुछ उनमें से जो है डेकोरेटेड भी किए हुए हैं और जिनका वो यूज करते थे जो है ग्रेन को स्टोर करने के लिए. पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग, लोग जो है इन ऐसे पोट्स को जो है खाना पकाने के लिए भी यूज करते थे. स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट. यानी खाना पकाकर खाना हमारी जो खाना खाने का जो पार्ट है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल था कि वो जो है खाना पकाना सीख गए थे. इससे पहले तो वो क्या करते थे, हंटर गैदरर थे. अब हंटर गैदरर क्या करते हैं, फ्रूट्स इकट्ठे कर लिए, उनको खा लिया, हंटिंग कर ली, फिर उनको खा लिया. पर लेकिन अब उसके बाद का जो न्यूलिथिक टाइम है उसमें लोगों ने जो है खाना पकाना सीख गए थे वो, और उनको उसको जो है ग्रेन को, राइस को पकाकर खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ, और इसके साथ साथ उन्होंने जो है कपड़े बुनना भी स्टार्ट कर दिया था. यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड दैट कुड नाउ बी ग्रोन, और वो अब भी बोई जाती है. जैसे कि कॉटन से उन्होंने जो है ये वीविंग यानी कि कपड़े बुनना स्टार्ट कर दिया था. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, तो ये सब चेंज क्या सभी जगह एक साथ आ गया था एट वंस, मतलब कि सब जगह? नो, क्वाइट नॉट क्वाइट. इन मैनी एरियाज मैन एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड. नहीं, कुछ एक एरिया में जो है लोगों ने जो है ये सीख लिया था, खाना पकाना सीख लिया था, कपड़े बुनने सीख लिए थे. बट कुछ एरिया ऐसे भी थे जहां पर लोग अब भी हंटिंग और गैदरिंग फूड में ही लगे हुए थे. Elsewhere people adopted farming and herding slowly, मतलब कि लोगों ने धीरे धीरे ये जो आगे से आगे उनको पता चला, बहुत लंबे टाइम पर जाकर उनको जो है ये सब नॉलेज हुई. ओवर सेवरल थाउजेंड, यानी कि ये सब मतलब कि ये सब सीखने के लिए, जैसे कि एक ग्रुप में लोग रह रहे हैं, उन्होंने जैसे पहले सीख लिया तो दूसरा जो और कहीं दूर रह रहा है तो ये आपस में मिलते नहीं थे उस टाइम. तो क्या था कि ये सब मतलब सीखने के लिए दूसरे लोगों ने कब सीखा, इसको जो है खाना पकाना, कपड़े बुनना दूसरे लोगों ने सीखने में मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सालों हजारों साल लग गए थे. बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन. कुछ लोग जो है इनमें से जो डिफरेंट एक्टिविटीज थी वो सीजन के अकॉर्डिंग भी करते थे, जैसे कपड़े बुनना, सर्दियों में कपड़े डालना, ठीक है. इस तरह की जो है एक्टिविटीज जो है डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग होती थी. व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, जो अदर कस्टम्स और प्रैक्टिस क्या मतलब कि क्या थे इनके रीति रिवाज. आर्कियोलॉजी डजंट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस. जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो हमें डायरेक्ट इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, वो जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं जो एविडेंस मिल रहे हैं उनसे. Scholars have studied the lives of present day farmer who practice simple agriculture. जो स्कॉलर्स हैं अब इस टाइम भी, जो स्कॉलर्स हैं वो भी जो एट प्रेजेंट जो फार्मर कैसे खेती करते हैं उसको जो है अब भी उसके ऊपर जो है मतलब उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं या जो सिंपल एग्रीकल्चर कर रहे हैं. दे हैव ऑल्सो स्टडीड द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, और वो साथ ही साथ जो ये भी स्टडी करते थे कि हर्डर्स जो पशुपालक थे उनकी लाइफ को भी जो है स्टडी कर रहे हैं. मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लाइव इन ग्रुप कॉल्ड ट्राइब्स. इनमें से कुछ फार्मर और हर्डर्स जो पशुपालक थे और जो फार्मर थे जो खेती करते थे वो ग्रुप में रहते थे. स्कॉलर्स फाइंड दैट, और उनको जो ग्रुप में रहते थे उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइब्स. ट्राइब्स यानी एक जनजाति के लोग. Scholars find that they follow certain custom and practices that may have existed earlier as well.
और ये जो ट्राइब्स हैं, ये जो ग्रुप में लोग रहते थे, वो एक तरह की एक्टिविटी मतलब सभी जो है एक तरह के रीति रिवाज को फॉलो करते थे। ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ में लोग जो है कैसी लाइफ जी रहे थे, वहां पे क्या क्या हमें एविडेंस मिले, और जो एविडेंस मिले उस बेस पे जो स्कॉलर्स हैं, वो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं। दिस साइट find Mehergarh on map page number 2, map 2 page number 14. This site is located in a fertile plain. ये जो मेहरगढ़ जो साइट है, ये फर्टाइल प्लेन यानी कि जो उपजाऊ प्लेन है, पठार है, हमारा धरती है, वहां पे है ये। नियर द बोलान पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इन टू द ईरान, जो कि अब ईरान में आता है। मेहरगढ़ was probably one of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats, rear sheep and goats for the first time in this area. यानी सबसे पहले मेहरगढ़ के लोगों ने ही जो है ये सब, जैसे कि मैन एंड वीमेन ने ये सीख लिया था। ग्रो बार्ले यानी बाजरे की खेती करना, वीट गेहूं का, और रियर शिप एंड गोट, और शिप और गोट को पालना भी उन्होंने सीख लिया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, और ये पहला गांव है जिससे हमें इस तरह की नॉलेज मिली है, मतलब जिसके बारे में हमें पता चला है। आर्कियोलॉजिस्ट who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest level. जो पुराने से पुराने लोग थे, वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने जो मतलब कि जो एनिमल्स की बोन्स मिली है, उनसे उन्होंने क्या पता लगाया। दीज इंक्लूडिंग बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग। तो इनके साथ जहां ये रहते थे वहां डियर और पिग की भी जो इनको बोन्स मिली है। इन लेटर लेवल दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। उसके बाद जो है उनको क्या मिला, जो बोन्स हैं वो शिप और गोट की भी मिली। इसका मतलब उन्होंने जो है शिप और गोट को भी जो है एज ए पेट एनिमल बना लिया था, पालना शुरू कर दिया था। एंड इन स्टिल लेटर लेवल कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन, सजेस्टिंग दैट दिस वाज द एनिमल दैट वाज जनरली केप्ट बाय द पीपल। और उसके बाद जो है कैटल यानी जो पालतू हमारी गाय और भैंस है, उनको रखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। Other finds at मेहरगढ़ include remains of square of rectangle houses। और दूसरे क्या एविडेंस मिले हैं हमें। remains means जो पीछे जो पार्ट रह जाता है, जो जैसे कि उनका वो मिलता है, जो राख जल जाते हैं या फिर नीचे हुए दबे हुए जो रिमेन्स रह गए थे, जो बचा हुआ पार्ट रह गया था, उनमें वो मिला हुआ है। ऑफ स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल हाउसेस, जो उनके घर होते थे वो स्क्वेयर या रेक्टेंगल में बने हुए होते थे, उसके भी रिमेन्स मिले हैं। यानी इसका मतलब ये लोग घर बना के रहते थे। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। एक घर में जो है या तो 4 कंपार्ट, ऐसे जैसे ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो या तो 4 कंपार्टमेंट मिलते थे या इससे भी और भी ज्यादा कंपार्टमेंट मिलते थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। इनमें से कुछ को जो है वो एज अ स्टोर रूम यूज करते थे। When people die, जब लोग मर जाते थे, their relatives and friends generally pay respect to them। तो जब उनके रिलेटिव्स मतलब कि जब कोई उनमें से मर जाता था तो उनके रिलेटिव और उसके दोस्त जो होते थे वो उसको रिस्पेक्ट देते थे। रिस्पेक्ट देने क्या करते थे, पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ लेटर आफ्टर डेथ। मतलब कि डेथ होने के बाद भी वो उसको रिस्पेक्ट देते थे, उसके रिलेटिव्स और उसके दोस्त, और उसकी जो है लुक आफ्टर करते थे, उसकी देखभाल करते थे। आफ्टर डेथ भी वो उसकी देखभाल करते थे। उनको ऐसे लगता था कि मरने के बाद भी उसके अंदर लाइफ रहती है। ब्यूरिल इज वन सच अरेंजमेंट। और उनको जो है दबा देना, ब्यूरिल मीन्स उनको दबाना जो है, एक अलग से उनको दबाने का अरेंजमेंट किया जाता था। सेवरल ब्यूरियल साइट्स, कई ऐसी साइट मिली है जहां उनको दफनाया गया था, हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ में मिली है। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज ब्यूरिड विद गोट्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड।
तो कुछ जो इस साइट मिली है जहाँ पे लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था, उनके साथ जो है गोट भी दफनाई जाती थी। गोट्स यानी कि बकरियां भी दफनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वो ऐसा, मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोग ऐसा सोचते थे कि जैसे कि मरने के बाद जब वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएंगे, दूसरी दुनिया में जाएंगे, तो वहां उसके खाने के लिए वो बकरी जो है काम में ले सकते हैं। तो ऐसा विश्वास किया जाता था, और इसी विश्वास के साथ उसको जो है, जो भी डेड बॉडी होती थी उसके साथ कोई ना कोई गोट जो है साथ में ब्यूरिड कर देते थे, दफना देते थे। A closer look, Dowdsley heading, find Dowdsley heading on map. This is a site on the hills near the Brahmaputra Valley, close to routes leading into China and Myanmar. जो ये साइट है दाउजली हेडिंग, जो दाउजली हेडिंग है, ये जो है अब कहाँ पे है? दिस इज साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्रा, जो रिवर है, जो ब्रह्मपुत्रा वैली है उसके पास, क्लोज टू रूट। और ये रूट कहाँ पे जाता है? लीडिंग इनटू चाइना और म्यांमार की साइड में जो है ये रूट जाता है, वहां पर जो है ये प्लेस है। हेयर स्टोन टूल्स, क्या मिला यहाँ पे? हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोर्टार एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड. These indicate that people were probably growing grain and preparing food from it. तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जब वहां मोटार और पेस्टल मिली है तो इसका मतलब वो लोग जो है गेहूं उगाते थे, और गेहूं उगाते थे तो फिर उससे जो है वो प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट, और वो इससे अपना खाना तैयार करते थे. अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडाइट a stone that may have been brought from China. जो जाडाइट एक ऐसा जो है स्टोन मिला है, और इससे अंदाजा लगाया कि ये चाइना से लाया गया था. ऑल्सो कॉमन आर फाइंड्स ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड. फॉसिल वुड मीन्स कि अब जो जली हुई जो लकड़ी होती है उससे जो है ये बनाया हुआ है. एंशिएंट वुड दैट हैज हार्डन्ड इनटू स्टोन, मतलब कि इतनी मतलब कि ये कठोर उससे लकड़ी से बना हुआ है जैसे कि स्टोन टाइप में. एंड पोट्री, और जैसे कि पोट की तरह से इसका जो है शेप बनी हुई है. ओके बेटा, थैंक यू. रीड दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, एंड नाउ आफ्टर दिस आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ओके बेटा, थैंक यू.